जानवरों की दुनिया में कुछ ऐसे माता पिता हैं जो अपने ही बच्चों को दुश्मन की नजर से देखते हैं। कोई अपने बच्चों को खा जाता है, कोई उन्हें डुबोकर मारता है, कोई उनका खून पीता है और कोई तो अपने बच्चों को दूसरों के घर छोड़कर गायब हो जाता है। सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन नेचर में इसके पीछे कुछ ऐसा सीक्रेट छुपा होता है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए एक के बाद एक जानते हैं जानवरों की दुनिया के 10 सबसे खराब और क्रूर माता पिता। नंबर 1, सूअर। ये सुनने में भयानक है लेकिन पूरा सच है। कुछ मादा सूअर जन्म देने के तुरंत बाद अपने ही बच्चों पर हमला कर देती हैं। वो बच्चों को काटती हैं, मारती हैं और कभी कभी खा भी जाती हैं। लेकिन मादा ऐसा क्यों करती हैं? इस व्यवहार को साइंस में सैवेजिंग कहते हैं। ये खास तौर पर पहली बार मां बनने वाली मादा सूअर में ज्यादा होता है। रिसर्च बताती है कि जन्म के दौरान हार्मोन में भारी बदलाव, तेज दर्द और तनाव की वजह से मादा का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वो अपने नवजात बच्चों को खतरे के रूप में देखने लगती है। इसीलिए पिग फार्म्स में जन्म के तुरंत बाद सूअर पालने वाले मादा को शांत करने की दवाई देते हैं या बच्चों को अलग कर देते हैं। लेकिन हर सूअर ऐसा नहीं करती। ये सिर्फ एक्सट्रीम स्ट्रेस की स्थिति में होता है। नंबर 2, हिप्पोपोटामस। हिप्पो अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में गिना जाता है और ये खतरा सिर्फ बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं, अपने ही बच्चों के लिए भी है। बड़े नर हिप्पो कभी कभी नवजात शिशुओं को अपने विशाल जबड़ों में दबाकर या काट कर मार डालते हैं। ये अक्सर तब होता है जब मादा अपने नवजात को पहली बार झुंड से मिलाने लाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि नर ऐसा रिप्रोडक्टिव एडवांटेज के लिए करता है, मतलब कि बच्चा मरे तो मादा जल्दी दोबारा प्रजनन के लिए उपलब्ध हो सके। और नर हिप्पो जो बच्चा मारता है वो ज्यादातर दूसरे नर का ही होता है। नंबर 3, पांडा। पांडा दुनिया का सबसे प्यारा जानवर माना जाता है, लेकिन इसकी पेरेंटिंग उतनी ही बुरी है। मादा पांडा अक्सर जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, लेकिन वो सिर्फ एक बच्चे को अपनाती है और दूसरे को त्याग देती है। जन्म के समय पांडा का बच्चा अपनी माँ के वजन का सिर्फ 900वां हिस्सा होता है। इतना छोटा, इतना कमजोर, अंधा और बेबस। एक बच्चे की देखभाल ही इतनी मुश्किल है कि माँ पहले कई दिन खाना पीना तक छोड़ देती है। 2 बच्चों की देखभाल करना उसके लिए फिजिकली इम्पॉसिबल है। इसलिए मादा पांडा मजबूत बच्चे को बचाती है और कमजोर बच्चे को छोड़ देती है। जंगल में छोड़ा गया बच्चा अक्सर मर जाता है, लेकिन चिड़ियाघरों ने एक तरकीब निकाली है। वो बारी बारी दोनों बच्चों को माँ के पास ले जाते हैं। माँ को लगता है कि एक ही बच्चा है और दोनों को दूध और गर्मी मिलती रहती है। इस ट्रिक से चीन और अमेरिका के जू में कई जुड़वा पांडा बच्चे बचाए गए हैं। नंबर 4, डॉल्फिन। डॉल्फिन को दुनिया का सबसे फ्रेंडली जानवर माना जाता है, लेकिन नर बॉटल नोज डॉल्फिन कभी कभी कुछ ऐसा करती हैं जो सुनकर यकीन नहीं होता। 2 या 3 नर डॉल्फिन मिलकर किसी मादा के छोटे बच्चे को गहरे पानी में ले जाते हैं। बच्चा सांस लेने के लिए ऊपर आना चाहता है, लेकिन नर उसे ऊपर नहीं आने देते और बच्चा डूब कर मर जाता है। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार नर ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब तक मादा बच्चे को दूध पिलाती है वो 2 से 3 साल तक दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती। बच्चा मरे तो मादा कुछ ही हफ्तों में मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। मतलब हिप्पो जैसा ही खेल, बस पानी के अंदर। नंबर 5, शेर। शेर की दुनिया में जब कोई नया नर शेर किसी झुंड पर कब्जा करता है तो सबसे पहले वो पुराने नर के सारे बच्चों को मार डालता है। ये सुनने में क्रूर है, लेकिन इसके पीछे की साइंस बेहद ठंडी है। शेरनी जब तक अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब तक वो दोबारा गर्भवती नहीं हो सकती। नया नर चाहता है कि शेरनी जल्दी से जल्दी उसके बच्चों को जन्म दे, इसीलिए वो पुराने बच्चों को मारकर शेरनी को दोबारा प्रजनन के लिए तैयार करता है। विकिपीडिया के अनुसार शेर शावकों की पहले साल में होने वाली मौतों में से लगभग 25% शिशु हत्या की वजह से होती हैं। शेरनी अपने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश करती है, खूनी लड़ाई करती है, लेकिन ज्यादातर नया नर ही जीत जाता है। नंबर 6, कोयल। कोयल की मीठी आवाज सबको पसंद है, लेकिन कोयल दुनिया की सबसे धोखेबाज माँ है। मादा कोयल कभी अपना घोंसला नहीं बनाती। जब अंडा देने का वक्त आता है तो वो चुपके से किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में जाती है। वहां पहले से रखा एक अंडा निकालती है और अपना अंडा रख देती है। बेचारा दूसरा पक्षी समझता है कि ये मेरा ही अंडा है और सेता है। और जब कोयल का चूजा पैदा होता है तो वो दूसरे के बाकी अंडों और चूजों को घोंसले से बाहर फेंक देता है। मतलब कोयल की माँ की लापरवाही सिर्फ अपने बच्चों तक सीमित नहीं, दूसरों के बच्चों की जान भी ले लेती है। इस व्यवहार को ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं।
250 से ज्यादा पक्षी प्रजातियों के घोंसलों में कोयल का अंडा पाया गया है। नंबर 7, हैमस्टर। अगर आपके घर में पालतू हैमस्टर है और वो प्रेग्नेंट है तो सावधान, क्योंकि मादा हैमस्टर कभी कभी अपने नवजात बच्चों को खा जाती है। ये सुनने में हॉरिफाइंग है, लेकिन वेरीफाइड फैक्ट है। कई रिसर्च बताती हैं कि स्ट्रेस, कुपोषण और बहुत ज्यादा बच्चे होने की स्थिति में मादा हैमस्टर ये व्यवहार करती है। फ्रांस में एक स्टडी में पाया गया कि जंगली हैमस्टर जो सिर्फ मक्के पर निर्भर थे, उनमें ये व्यवहार ज्यादा था, क्योंकि उन्हें पेलाग्रा नाम की बीमारी हो गई थी। और सीरियन हैमस्टर्स में यह भी देखा गया कि वो मादा बच्चों को नर बच्चों से ज्यादा मारती हैं। मतलब ये रैंडम नहीं, ये कैलकुलेटेड बिहेवियर है जो रिसोर्सेज की कमी में ट्रिगर होता है। नंबर 8, ड्रैकुला चींटी। नाम में ही ड्रैकुला है तो समझ लीजिए कहानी खूनी होगी। ड्रैकुला चींटी के वयस्क अपने ही लार्वा यानी बच्चों के शरीर को काटकर उनका खून पीते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के अनुसार इन चींटियों के मुंह की बनावट ऐसी है कि वो ठोस खाना चबा ही नहीं सकती, इसीलिए इन्हें अपने बच्चों के खून पर निर्भर रहना पड़ता है। इसे नॉन डिस्ट्रक्टिव कैनिबलिज्म कहते हैं। मतलब बच्चे मरते नहीं, लेकिन जख्मी जरूर होते हैं, और जब वो बड़े होते हैं तो उनके शरीर पर बचपन के निशान बने रहते हैं। रिसर्चर्स ने यह भी देखा है कि लार्वा भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच नहीं पाते। मतलब बच्चों को दर्द होता है, वो भागना चाहते हैं, लेकिन माता पिता उन्हें छोड़ते नहीं, और ये खून पीकर क्वीन चींटी को भी उल्टी करके खिलाते हैं। नंबर 9, हार्प सील। आर्कटिक की बर्फ पर जन्म लेने वाले हार्प सील के बच्चे दुनिया के सबसे प्यारे जानवरों में गिने जाते हैं। सफेद फर, बड़ी काली आंखें, लेकिन इनकी मां सिर्फ 12 दिन तक इनके साथ रहती है। इन 12 दिनों में मां बच्चे को ऐसा दूध पिलाती है जिसमें 50% फैट होता है। इंसानी दूध में सिर्फ 3 से 5% होता है। बच्चा रोज 2 किलो वजन बढ़ाता है, लेकिन 12वें दिन मां चली जाती है, बच्चे को अकेला छोड़कर, बर्फ पर, समुद्र में, जहां पोलर बेयर और ऑर्का शिकार कर सकते हैं। बच्चा न तैर सकता है, न शिकार कर सकता है। 8 हफ्ते तक बच्चे को अपने शरीर की चर्बी पर जिंदा रहना पड़ता है, जब तक वो खुद तैरना और शिकार करना ना सीख ले। कई बच्चे इस दौरान मर जाते हैं। नंबर 10, बगुला। बगुलों में एक बेहद क्रूर व्यवहार पाया जाता है जिसे सिबलिसाइड कहते हैं। जब बगुले के घोंसले में कई चूजे होते हैं तो बड़ा और ताकतवर चूजा छोटे और कमजोर चूजे पर हमला करता है, चोंच मारता है, धक्का देता है और अक्सर घोंसले से गिरा देता है। और सबसे हैरान करने वाली बात ये कि माँ बाप सब देखते रहते हैं और रोकते नहीं। ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डग मॉक ने बताया कि उन्होंने बगुले के चूजों को अपने भाई बहन को मारते हुए देखा और सोचा कि माँ बाप रोकेंगे, लेकिन माँ अपने पंख साफ करती रही। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर खाना कम है तो सारे बच्चे भूखे मरने से बेहतर है कि एक ताकतवर बच्चा बचे। प्रकृति में ये क्रूअल है, लेकिन लॉजिकल है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।